गांव का नाम था रामपुर। सड़क के आखिरी कोने पर एक टूटी सी झोपड़ी, जिसकी छप्पर से पानी टपकता था। वहीं रहती थी श्यामा, लगभग 28 दरगार 29 साल की। सांवला चेहरा, सूनी आंखें, झुकी कमर, लेकिन दिल में लौ जली हुई बेटे के भविष्य की। पति हरीश पहले मजदूरी करता था, पर शराब की लत लग गई। धीरे धीरे मारपीट शुरू हो गई। गालियां, ताने, और फिर एक दिन श्यामा को मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूं तेरे और इस बच्चे के झंझट से दूर। मर जा तू। श्यामा रोती रही, चिल्लाती रही, पर हरीश नहीं रुका। पीछे रह गया सिर्फ श्यामा और उसका गोद में 2 साल का बेटा मुन्ना। गांव की औरतें कहती, पति भाग गया, कुछ तो कमी रही होगी इसमें। मर्दों की निगाहें बदल गईं। कोई कहता, रात को अकेली होती है, कभी देखेंगे। श्यामा ने सिर पर पल्लू कस लिया, पर मन में आग जल गई। जो भी हो जाए, मेरा बेटा भूखा नहीं सोएगा। चौधरी साहब का घर गांव में सबसे बड़ा था। श्यामा वहीं काम मांगने गई। चौधरी की पत्नी गंगो देवी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। पिछली बार जो रखी थी, वो तो घर से गहने चुराकर भाग गई। तुम भी वैसी ही लगती हो। श्यामा हाथ जोड़कर खड़ी रही। मालकिन, 2 वक्त का खाना चाहिए। बेटा है। गंगो देवी ने बर्तन उसके आगे रख दिए, साफ कर। रोज आएगी, आधा किलो आटा दूंगी, कभी दूध भी मिल जाएगा। श्यामा ने सिर झुका लिया, यही उसकी पहली मजदूरी थी। हर दिन श्यामा बर्तन साफ करती, झाड़ू लगाती, खेतों में चौधरी की गायों को चारा देती। कई बार देर हो जाती तो गंगो देवी थप्पड़ मार देती। कामचोर कहीं की, खाना चाहिए और काम आधा। श्यामा चुपचाप सह लेती। माँ हूँ, अपमान तो रोज सहूंगी, पर बेटा भूखा न रहे। मुन्ना अब 5 साल का हो गया। श्यामा उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला कराने गई। मास्टर जी ने देखा, इसका बाप कौन? श्यामा चुप। मास्टर जी हंसकर बोले, अब बिना बाप के बच्चे भी पढ़ेंगे क्या? चलो भागो यहाँ से। श्यामा के अंदर कुछ टूट गया। घर आकर सारा दिन रोती रही। मगर अगले दिन फिर स्कूल पहुंची। रोज जाती, हर दिन मास्टर से विनती करती। 1 महीने बाद मास्टर जी पिघले। ठीक है, बिठा दो पीछे, लेकिन किताबें खुद लाओगी। एक दिन काम न मिला। घर में एक भी दाना नहीं था। मुन्ना रो रहा था, माँ भूख लगी है। श्यामा के पास कुछ भी नहीं था। वह गांव के दुकान पर गई, गहनों की एक टूटी चूड़ी देकर कहा, थोड़ा आटा दे दो। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तेरी चूड़ी का क्या करूंगा, एक रात साथ गुजार, पूरा राशन दे दूंगा। श्यामा की आंखों में खून उतर आया। उसने मुट्ठी भींच ली। कहा, मेरे जिस्म को तो दुनिया ने ललचाया है, पर मैं बिकी नहीं। भूखी रहूंगी, पर तुझ जैसे को मुंह नहीं लगाऊंगी। घर लौटकर उसने एक पुराना थैला फाड़ा। उसमें कुछ सूखे चने निकले, वही मुन्ना को खिलाए और खुद प्यासे पेट सो गई। मुन्ना जब 10 साल का हुआ तो उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं भी कुछ काम करूंगा। श्यामा ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, तू सिर्फ पढ़। तेरी माँ तुझ पर दुनिया का कोई साया न पड़ने देगी। मुन्ना अब 10 का हो चुका था। माँ के संघर्ष उसने अपनी आंखों से देखे थे। जब माँ चौधरी के यहाँ से मार खाकर लौटती, जब रात को बिन खाए सिर्फ उसे दूध पिलाकर सो जाती, जब बस्ती में लोग फुसफुसाते पति भागा हुआ है, अब खुद कैसे कमाती होगी। मुन्ना को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, पर वह जानता था उसकी माँ लड़ रही थी, जी नहीं रही थी। मुन्ना स्कूल जाता, फिर लौटकर माँ के साथ खेतों में काम करता। कुछ लोग बोले, लड़का स्कूल क्यों जा रहा, खेत में ही काम करे हमेशा। श्यामा डटकर खड़ी हो जाती, मेरा बेटा कलम उठाएगा, फावड़ा नहीं। वह घर आकर मिट्टी की दीवार पर अंगुली से ABC लिखवाती, गिनती की चिट्ठियां याद करवाती। कभी रोटी जल जाती, कभी थाली में सिर्फ चावल और नमक होता, पर मुन्ना की पढ़ाई नहीं रुकती। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे ने श्यामा को अकेले में पकड़ने की कोशिश की। तेरा मर्द तो है नहीं, तुझे क्या फर्क पड़ता, चल मेरे साथ। श्यामा ने जोर से धक्का दिया और चप्पल निकालकर मार दी। गांव की औरतों ने यही कहकर हंसी उड़ाई, ऐसी औरतें मर्यादा का ढोंग करती हैं, असल में सब चाहती हैं।
श्यामा के लिए अब गांव जहन्नुम बन चुका था, मगर उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। अब मुन्ना 15 साल का हो चुका था, स्कूल में टॉप करता था। गांव में लोग धीरे धीरे कहने लगे, देखो श्यामा का लड़का तो बड़ा तेज है। मास्टर जी भी कहने लगे, ऐसे बच्चे तो शहर में पढ़ने लायक हैं। मगर पैसे कहाँ थे? श्यामा ने चौधरी के घर से 4 साल की तनख्वाह एडवांस में ली, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा और बेटे को शहर के स्कूल में दाखिल करवाया। मुन्ना शहर चला गया। श्यामा ने अकेले खेत जोते, दीवारें रंगी, कपड़े सिलाई में काम किया। हर महीने बेटे को चिट्ठी भेजती, जिसमें सिर्फ एक बात लिखी होती, माँ ठीक है, तू बस अपना सपना मत छोड़ना। श्यामा अब 45 की हो चुकी थी, बदन टूटता जा रहा था। एक दिन खेत में गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, खून की कमी है, आराम जरूरी है। मगर श्यामा बोली, माँ आराम नहीं करती साहब, माँ तो बेटे के लिए मिट्टी भी खाती है। मुन्ना ने शहर में इंटर टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप पर कॉलेज गया। वहां से उसने आईएएस की तैयारी शुरू की। जब उसका सिलेक्शन हुआ, पूरे गांव में डंका बज गया। लोगों ने श्यामा के घर फूल बरसाए, वही लोग जो कभी उस पर कीचड़ फेंकते थे। एक दिन शाम को एक सरकारी गाड़ी गांव में रुकी। सूट बूट में एक तेज नजर वाला नौजवान उतरा। माँ कहाँ है? श्यामा चूल्हे के पास मिट्टी गूंथ रही थी। पीछे से आवाज आई, माँ। श्यामा का हाथ कांप गया। वह मुड़ी, उसका मुन्ना अब अफसर बनकर खड़ा था, आंखों में आंसू थे। श्यामा ने उसे सीने से लगा लिया। आज तेरी माँ ने जन्म सफल कर दिया बेटा। 1 साल बाद जब मुन्ना का ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो उसने माँ से कहा, चलो माँ, अब तुम्हें महल में रखूंगा। श्यामा मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, जहाँ तेरे बचपन की मिट्टी है। बस एक वादा कर, जब मैं मरूं, मेरी चिता उसी खेत में जलाना जहाँ मैंने तुझे पीठ पर बांधकर हल चलाया था। कुछ महीनों बाद श्यामा ने दुनिया को अलविदा कहा। मुन्ना ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की और उस खेत में एक बोर्ड लगवाया, यहाँ सोई है वो माँ जिसने भूख से लड़ा, समाज से टकराई और एक बेटे को अफसर बनाया। नमन है उस हर माँ को जो जिंदगी में देवी से बड़ी होती है। मैं हाथ जोड़कर आपसे एक छोटी सी भीख मांगता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट में कुछ भी लिख दो और सब्सक्राइब कर लो। प्लीज, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो नए वीडियो कैसे बनाऊंगा।